MS आकिले लॉरो एक बहुत ही बड़ा और आलीशान क्रूज शिप जेनोआ से अपने सफर पर निकला। डेक पर लोगों की भीड़ थी और सबके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट मेडिटेरेनियन के जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए बेताब थे। उन्हें क्या पता था कि एक बहुत ही भयानक साजिश होने वाली है। ये शिप नीले पानी में आगे बढ़ता रहा, पीछे छूटता गया इटली का खूबसूरत समुद्री किनारा। शिप पर लोग लजीज खाना खा रहे थे, लाइव एंटरटेनमेंट का आनंद ले रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, कुछ लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। हथियारों से लैस और खतरनाक ये चालाकी से आगे बढ़े। आकिले लॉरो और उसमें सवार सभी लोगों की किस्मत अब खतरे में थी। क्रूज की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई। चारों तरफ दहशत फैल गई जब हाईजैकर्स, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट के मेंबर थे, बड़ी ही बेरहमी से शिप के ब्रिज पर कब्जा कर लिया। पैसेंजर्स और क्रू को एक जगह जमा कर दिया गया। उनके चेहरे डर और अनिश्चितता से भरे हुए थे। हाईजैकर्स, जिनकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी, जोर जोर से ऑर्डर दे रहे थे। उनकी आवाजें शिप के गलियारों में गूंज रही थीं। आकिले लॉरो, जो कभी ऐशो आराम का प्रतीक था, अब मेडिटेरेनियन सी के विशाल समुद्र में बंधक बना हुआ एक तैरता हुआ जेल बन गया था। डर के मारे बंधक एक साथ दुबे हुए थे। डर के मारे सुन रहे थे जब हाईजैकर्स ने अपनी मांगें दुनिया के सामने रखी। उनका संदेश साफ था, इजरायली जेलों में बंद पैलेस्टीनियन कैदियों को रिहा करो, वरना आकिले लॉरो और उसमें सवार सभी लोग जिंदा जला दिए जाएंगे। हाईजैकर्स की मांगों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। दुनिया भर की सरकारें इस घटना पर नजर गड़ाए हुए थीं। हाईजैकर्स, जो अपनी बात मनवाने पर अड़े हुए थे, ने इजरायली जेलों में बंद 50 पैलेस्टीनियन कैदियों को रिहा करने की मांग की। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं जब बातचीत शुरू हुई। कूटनीति और हिंसा के खतरे के बीच एक नाजुक सा डांस। इटालियन सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच फंस गई थी। उनके सामने एक मुश्किल चुनाव था, आतंकवादियों की मांगों के आगे झुक जाओ या मासूम नागरिकों की जान जोखिम में डालो। इस बीच आकिले लॉरो पर बंधकों ने अनिश्चितता के कष्टदायक घंटे सहे। हवा में डर छाया हुआ था, एक घुटन जो हाईजैक्ड जहाज के हर कोने में फैली हुई थी। जहाज के ढांचे की हर आवाज, हर धीमी आवाज उनकी रीढ़ है किसी एक की हड्डी को हिला देती थी। इटली खुद को एक वैश्विक संकट के बीच में पाता है। दुनिया की निगाहें इटालियन सरकार पर टिकी हुई थीं। दबाव बहुत ज्यादा था। इटालियन प्रधानमंत्री बेटिनो क्रैक्सी दुनिया के सामने आ गए। क्रैक्सी, जो एक चतुर और व्यावहारिक नेता थे, वे एक शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। लेकिन हाईजैकर्स, जो अपनी विचारधारा और बदला लेने की प्यास से भरे हुए थे, जैसे जैसे घंटे दिन में बदलते गए, तनाव बढ़ता गया। हाईजैकर्स, जो अब बेसब्र होते जा रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, अपनी सांसें रोके हुए। अभी की थी। सेक्शन 5, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप। आकिले लॉरो का अपहरण सिर्फ इटली की समस्या नहीं थी, यह आतंकवाद की वैश्विक पहुंच की एक कड़ी याद दिलाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में अपहरण की कड़ी से कड़ी निंदा की और आतंकवाद के इस कार्य का सामना करने में इटली के साथ खड़े रहने का वादा किया। यासर अराफात के नेतृत्व वाला पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन खुद को एक नाजुक स्थिति में पाता है। वे अपहरण से खुद को अलग करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें आतंकवाद का समर्थन करने वाला न समझा जाए। लेकिन हाईजैकर्स का दावा था कि वे फिलिस्तीनी मकसद के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे यह स्थिति और भी जटिल हो गई। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इटली का साथ दिया और समर्थन और सहायता की पेशकश की। कूटनीतिक चैनल सक्रिय हो गए। शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए
संचार लाइनें स्थापित की गई, लेकिन समय खत्म होता जा रहा था और अकेले लॉरो और उसमें फंसे लोगों की किस्मत अधर में लटकी हुई थी। सेक्शन 6, एक महत्वपूर्ण फैसला। एक विवादास्पद कदम में हाईजैकर्स ने बंधकों को मिस्र में सुरक्षित रास्ता देने के बदले में रिहा करने के लिए सहमति दे दी। इटली सरकार, जो इस गतिरोध को खत्म करने और बंधकों को घर वापस लाने के लिए बेताब थी, इस सौदे के लिए मान गई। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हाईजैकर्स अकेले लॉरो से उतरे, मिस्र के अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईजैकर्स को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। उनके आतंक का राज खत्म हो गया। लेकिन अकेले लॉरो की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दुखद मोड़ में यह पता चला कि अपहरण के दौरान आतंकवादियों ने लियोन क्लिंगहोफर को चुन लिया था, जो एक बुजुर्ग यहूदी अमेरिकी यात्री थे और व्हीलचेयर पर थे। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शरीर को भयानक मेडिटरेनियन के पानी में फेंक दिया गया। सेक्शन 7, न्याय और उसके बाद। लियोन क्लिंगहोफर की हत्या ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अपहरण को एक राजनीतिक संकट से अंधी हिंसा और नफरत का प्रतीक बना दिया। दुनिया ने एक मासूम जीवन के नुकसान पर शोक मनाया। इस कार्य की बर्बरता ने उन लोगों को भी झकझोर कर रख दिया जो सालों से संघर्ष देखते आ रहे थे। हाईजैकर्स, जिन्हें मिस्र में गिरफ्तार किया गया था, को अपने अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ा। इस ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड अबू अब्बास पकड़े जाने से बच गया, लेकिन उसे सालों बाद अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अपहरण से जो जख्म मिले थे वो बहुत गहरे थे, जो कट्टरता और हिंसा की मानवीय कीमत की याद दिलाते थे। अकेले लॉरो, जो कभी ऐशो आराम का प्रतीक था, अब वैश्विक राजनीति के चंगुल में फंसे मासूम लोगों की कमजोरी की याद दिलाता है। जहाज का अंत भी बुरा हुआ। 1994 में आग लगने से वह जल गया। उसके जले हुए अवशेष उस त्रासदी की गवाही देते हैं जो उसके डेक पर हुई थी। सेक्शन 8, अकेले लॉरो आतंक की एक विरासत। अकेले लॉरो का अपहरण हमें बड़ी बुराई और असाधारण साहस दोनों के लिए मानव क्षमता की एक डरावनी याद दिलाता है। यात्री और चालक दल, जो आतंक और अनिश्चितता के बवंडर में फंस गए थे, उन्होंने अकल्पनीय डर के कई दिन सहे। उनकी लचीलापन मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण है। इस घटना ने उस समय की जटिल राजनीतिक वास्तविकताओं को भी उजागर किया। एक ऐसी दुनिया जो आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष से जूझ रही थी। इसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता और दुनिया में बढ़ते विभाजन और अविश्वास के बीच संवाद के महत्व को रेखांकित किया। हो सकता है कि अकेले लॉरो न रहा हो, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। नफरत की मानवीय कीमत और संघर्ष से भरी दुनिया में शांति और समझ की स्थायी जरूरत के बारे में एक सावधान करने